इजराइल हमास की जंग का आज 19वां दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 7,000 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 5,791 फ़लस्तीनी मारे गए, जबकि 16,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली हमले में वेस्ट बैंक में अब तक 96 फ़लस्तीनियों की मौत, जबकि 1,650 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में फ़लस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी का बड़ा बयान। कहा, जब तक प्रतिनिधि अपना भाषण देंगे 60 बच्चों समेत 150 फ़लस्तीनी मारे जा चुके होंगे। फ़लस्तीन के विदेश मंत्री का दावा, अधिक अन्याय और अधिक हत्याओं से इजराइल सुरक्षित नहीं बनेगा। कोई भी हथियार या कोई गठबंधन इसकी सुरक्षा में योगदान नहीं देगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तुरंत सीज़फायर की अपील करते हुए कहा, गाजा में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। यूएन चीफ ने गाजा में ज़्यादा मानवीय राहत पहुंचाने की अपील की। कहा, सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला किसी वैक्यूम में यानी अचानक नहीं था। फ़लस्तीन 56 सालों से दम घोंटू कब्जे का शिकार रहा है। यूएन महासचिव के बयान पर भड़के इजराइल के प्रतिनिधि गिलाड एर्डन। कहा, एंटोनियो गुटेरेस यूएन की अगुवाई करने के लायक नहीं, वो तुरंत इस्तीफा दें। गिलाड ने कहा, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या के अभियान के लिए यूएन महासचिव ने जो समझ दिखाई है वो यूएन का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री ने गाजा पर हमले की निंदा करने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को घेरा, उनके साथ बैठक रद्द की। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने यूएन महासचिव पर 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया। कहा, इजराइल ने हमास के हमले का जवाब दिया। इजरायली विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट में भी यूएन महासचिव पर किया हमला। लिखा, बैलेंस अप्रोच के लिए कोई जगह नहीं, हमास का इस प्लैनेट से खात्मा करना होगा। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में हमास पर बरसे इजराइल के विदेश मंत्री। कहा, यह युद्ध हम पर थोपा गया, अपनी रक्षा करना इजराइल का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा, यह सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्वतंत्र देशों की ये लड़ाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास के हमले की तुलना मुंबई हमले से की। कहा, मुंबई हो या इजराइल, बेकसूरों की हत्या जायज नहीं। एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। कहा, सुरक्षा परिषद को उन सदस्य देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादी समूहों को हथियार देते हैं, धन और ट्रेनिंग देते हैं। 50 बंधकों की रिहाई की कोशिश हुई फेल। इजराइल का हमास की शर्तें मानने से इनकार। हमास ने फ्यूल सप्लाई की रखी थी शर्त। जमीनी हमले को लेकर इजरायली सेना के प्रमुख का बयान। जवानों को संबोधित करते हुए बोले, आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। इजरायली हमले के बाद उत्तरी गाजा धमाकों से दहल उठा, जगह जगह से उठता दिखा धुआं।